क्षमा चाहूंगी। तो बाकी का बाहर का मैं आपको पूरा दिखाऊंगी, तो वीडियो में एंड तक जरूर देखिएगा। जय गुरु जी। आंटी जय गुरु जी। आप पहली बार कब गए थे गुरु जी के दुगरी मंदिर में? क्या नाम है आपका? शुभिका। श्रुतिका। हाँ जी, अब आप बताइए आपके साथ क्या एक्सपीरियंस है? पिछले साल परमानंद रहते हो आप? तो ठीक है, आपको कैसा लगा गुरु जी के यहाँ पर आकर? और गुरु जी से जुड़ने के बाद बहुत अच्छा लगा। उनके पहले मैं नोट बताइए आपके साथ क्या एक्सपीरियंस है? मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हुआ कि मैं गुरु जी को मानती नहीं थी। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जय गुरु जी। तो हम लोगों ने सुबह यहाँ पे गुरुद्वारे में थोड़ी देर के लिए स्टे किया था। हम लोग डुगरी पहुंच गए थे ऑलमोस्ट। तो ये पंजाब में ये गुरुद्वारा पड़ता है, यहीं पर हम लोगों ने 1-2 घंटे के लिए स्टे किया था। तो यहाँ पर अपने फ्रेशन अप होकर उसके बाद हम लोग डुगरी के लिए रवाना हुए थे। तो अब मैं आपको बताती हूँ गुरु जी की कहानी। तो यह बात है सन 1954 की, जब गुरु जी ने जन्म लिया था। 7 जुलाई 1954 को सूर्योदय के टाइम पर सुबह मलेर कोटला जिले के डुगरी गांव में गुरु जी का जन्म हुआ था। गुरु जी एक विनम्र परिवार में जन्मे थे। इस परिवार को हमेशा संतों और फकीरों के नाम से आशीर्वाद मिलता रहता था, लेकिन माता जी के अनुसार उन्हें यह पता नहीं था कि उनके घर एक महापुरुष जन्म लेंगे। 7 जुलाई के दिन, जिस दिन गुरु जी का जन्म हुआ, तब दाई ने एक सांप और एक अजीब सा उज्जवल प्रकाश को देखा। तब पंडित जी ने जन्म कुंडली तैयार की तो माता जी को स्पष्ट रूप से बताया गया कि यह बच्चा सिर्फ उनका नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया का है। गुरु जी ने अपना प्रारंभिक जीवन डुगरी के आसपास ही बिताया। गुरु जी ने वहाँ के प्राइमरी स्कूल में, गवर्नमेंट हाई स्कूल में शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज मलेरकोटला से ग्रेजुएशन भी किया। गुरुजी ने अंग्रेजी और अर्थशास्त्र में 2 बार एमए किया था। वह इंग्लिश बहुत अच्छी बोल लेते थे। सरल भाषा में कहूँ तो वो पढ़ने और लिखने में बहुत अच्छे थे। लोग कहते थे कि उनके अंदर एक आध्यात्मिकता की चिंगारी थी। उस चिंगारी को पूर्ण रूप से दीप पड़ने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। धीरे धीरे जैसे जैसे गुरुजी बड़े हो रहे थे, उनकी माताजी की श्रद्धा अपने बच्चों में बढ़ रही थी और इसी प्रकार माताजी ने उन्हें गुरुजी के नाम से संबोधित किया, एक ऐसा नाम जो दूर दूर तक भक्तों के दिल में गूंजता है। गुरुजी ने 1975 में अपने घर और गांव को छोड़ दिया था। 1983 में कॉलेज के बाद उन्होंने पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड में क्लर्क असिस्टेंट के पद पर काम किया। फिर उन्होंने अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू की। गुरुजी के आशीर्वाद की गंगा सैकड़ों हजारों लोगों को दुख दर्द कम करने के लिए बहने लगी। गुरुजी जालंधर, चंडीगढ़, पंचकुला और नई दिल्ली सहित विभिन्न स्थानों पर बैठने लगे और यहीं से सत्संग की शुरुआत हुई। यहाँ उनका आशीर्वाद लेने के लिए भारत और दुनिया के अन्य भागों से दूर दूर से लोग आते थे। गुरुजी के सत्संग में चाय और लंगर प्रसाद दिया जाता था, जिसमें गुरुजी का विशेष दिव्य आशीर्वाद और दिव्य शक्ति होती थी। भक्तों को गुरुजी की कृपा का अनुभव विभिन्न रूपों में हुआ। असाध्य रोग दूर हुए और तमाम सारी समस्याएं आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, कानूनी आदि हल हुई। कुछ भक्तों को तो देवताओं के दिव्य दर्शन भी हुए। गुरुजी स्वयं भगवान शिव के अवतार हैं और उनमें से एक दिव्य खुशबू उत्पन्न होती है जो स्वर्गीय गुलाबों के समान होती थी। आज भी जब उनका भौतिक रूप हम लोगों के साथ नहीं है, तब भी ये खुशबू का एहसास होता है, उनकी उपस्थिति का प्रमाण देता है। गुरुजी के दरवाजे सभी के लिए खुले थे, न किसी धर्म न किसी वर्ग के। सभी उनके आशीर्वाद के तलाश में थे। राजनेता, व्यवसायी, नौकरशाह और सहस्त्र सेवक कर्मी उनके आशीर्वाद के लिए पंक्तिबद्ध होते थे। निरंतर उनके सम्मान में वृद्धि होती थी और आज भी समाज के कई बड़े बड़े चेहरे गुरुजी के आशीर्वाद के लिए बड़े मंदिर पहुंचते हैं। गुरुजी अपने आध्यात्मिक यात्रा में जालंधर, चंडीगढ़, पंचकुला, दिल्ली, मुंबई आदि स्थानों पर रहे और अंततः डिफेंस कॉलोनी जालंधर में स्थित एक घर में बस गए, जिसे अब उनके मंदिर रूप में जाना जाता है। वह 2002 तक दिल्ली और जालंधर के बीच यात्रा करते रहे। अंततः दिल्ली के एमजी रोड स्थित अम्पायर स्टेट हाउस में बसने का निर्णय लिया, जिसे छोटा मंदिर के नाम से जाना जाता है।
90 के दशक के दौरान उन्होंने भाटी माइंस क्षेत्र छतरपुर में शिव मंदिर का निर्माण किया, जिसे उनके भक्त बड़े मंदिर के रूप में जानते हैं, जहां पर उनकी समाधि स्थित है। अब हम इस दिव्य यात्रा के अंतिम पड़ाव तक आ चुके हैं। तो देखिए, हम लोग इसी तरह से बस में वापस से बैठ गए हैं और अपना नाचते गाते हुए हम लोग डुगरी मंदिर की तरफ जा रहे हैं। अब मैं आपको बताती हूँ गुरु जी की समाधि की ओर जाने की कहानी। एक ऐसा अंत जिसकी शायद ही किसी ने कल्पना करी थी, परंतु गुरुजी हमेशा कहा करते थे कि मानव जीवन की दो पहलू होते हैं, जन्म और मृत्यु। अगर किसी ने मानव जीवन लिया है तो उसकी मृत्यु निश्चित है, भले ही वह इंसान हो या स्वयं भगवान। दिन था 27 मई 2007। इस दिन गुरुजी ने अपने अंतिम सत्संग रखा था। इसके कुछ दिन पहले से ही वे काफी कम सत्संग कर रहे थे और हमेशा अपनी संगत को वह बोल रहे थे कि मैं बृहस्पतिवार की पूर्णमासी को चला जाऊंगा। तब लोग इस बात को इग्नोर कर रहे थे और मजाक समझकर टाल रहे थे, परंतु उन सबको क्या पता था कि गुरुजी सत्य कह रहे थे। अगले दिन 28 और 29 मई को कोई सत्संग नहीं हुआ। 30 मई को गुरुजी की बिल्कुल खास संगत को एक फोन कॉल से बड़े मंदिर बुलाया गया और जब वह 31 मई 2007 को बड़े मंदिर पहुंचे, तब उन लोगों ने जो एहसास किया, जो देखा, वह शायद ही कभी भूल पाए। जब लोग सफेद कपड़ों में फूट फूट कर रो रहे थे और हमारे प्यारे गुरुजी आंखें बंद करे मुस्कुराते हुए एक कांच के बक्से में समाधि ले चुके थे। अगले दिन 1 जून 2007 को गुरुजी के पिता बापूजी डुगरी से बड़े मंदिर पहुंचे और उन्होंने अग्नि दहन की क्रिया शुरू करी। क्रिया करते समय पूरे बड़े मंदिर में गुलाब की खुशबू फैल गई और गुरुजी ने बड़े मंदिर को पूरी तरीके से बैलेंस कर दिया। गुरुजी ने अपना कोई उत्तराधिकारी नहीं चुना, क्योंकि वे हम सबके बीच में से कभी गए ही नहीं। भले ही उन्होंने अपना मानव शरीर जरूर त्याग दिया था, परंतु आज भी वे हम सबके साथ हैं। और अंत में वे बस इतना ही कहना चाहते हैं आप सभी संगत से कि मेरा आशीर्वाद हमेशा मेरे बच्चों के साथ रहेगा, कल्याण कर दिता। तो दोस्तों, ये थी गुरुजी की अब तक की पूरी जीवन शैली, जो मैंने आपको शुरू से लेकर अंत तक उनका मैंने आपको बताया है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो, मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि मेरा वीडियो काफी लोगों तक पहुंच जाए और बहुत लोग, जो लोग गुरुजी के बारे में नहीं जानते, वो सब गुरुजी के बारे में जान जाएं कि गुरुजी क्या थे और क्यों वहां पर इतनी महानता है उनके मंदिर की, क्यों वहां पर लोग इतना भीड़ भीड़ वहां पर जाती है, इतनी बसें भर भर के वहां पर जाती है, पूरी संगत के साथ जाती है। तो बस हम लोग भी ये देखिए ऑन रोड हम लोग हैं, इस वक्त रास्ते में ही हैं और हम लोग आश्रम बस पहुंचने ही वाले हैं। तो चलिए अब हम पहुंचते हैं फटाफट गुरुजी के आश्रम में और दर्शन करते हैं। तो मंदिर का वीडियो हम नहीं बना सकते क्योंकि वहाँ पे अलाउ भी नहीं है और गुरुजी भी कभी नहीं चाहते थे और वो वीडियो से हमेशा दूर रहते थे, मीडिया से। तो इस वजह से वहाँ का वीडियो हम नहीं बना सकते और वहाँ पे आज भी संगत जी वहाँ पर वीडियो नहीं बनाने देती है, तो वहाँ पे हम वीडियो नहीं आपको दिखा सकते। जो भी थोड़ा बहुत किसी का भी मैं वीडियो जो भी आपका लिया है, थोड़ा बहुत मैंने फोटो शूट लिया है, जो भी लिया है वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इसमें आपको गुरुजी की पार्किंग, गुरुजी का आपको सारा वहाँ पे दिखेगा। थोड़ा बहुत आपको दर्शन भी करने को मैं दिखा दूंगी कि हाँ थोड़ा बहुत आप दर्शन कर सकते हो। तो ज्यादा नहीं दिखा पाऊंगी, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूंगी। अगर आपको गुरुजी के यहाँ आना है तो इसी तरह आइए। कहते हैं गुरुजी के मंदिर में जाने से जो सच्चे मन से गुरुजी को मान लेता है, गुरुजी का हो जाता है, गुरुजी उनकी हर मनोकामना जरूर पूरी करते हैं। कहते हैं गुरुजी को सिर्फ मानो, गुरुजी सब जानते हैं कि तुम्हें कब किस चीज की जरूरत है, उनके बच्चों को कब किस चीज की जरूरत है, तो वो सब पूरी अपने आप कर देते हैं। आप बस गुरुजी के दर्शन पाओ और उनको दिल से मानो, बस, और कुछ नहीं गुरुजी चाहते।
तो लीजिए जी, ये गुरुजी का गेट है। हम लोगों ने यहाँ से एंट्री करी और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे पार्किंग पे अपनी जो बस है वो यहाँ पर लगाई और पूरी संगत अपनी बस से उतरकर अपना दर्शनों के लिए गुरुजी के मंदिर की तरफ चल पड़ी। तो चलिए हम लोग भी वहां पर चलते हैं और दर्शन करते हैं। अगर आप बस के साथ आ रहे हो, बस पे आ रहे हो या अपनी कन्वेंस पे आ रहे हो, तो आपको भी अपनी पार्किंग जो है इसी पार्किंग में लगानी है, बाहर कहीं नहीं लगानी। तो आपको यहाँ पर पार्किंग पूरी दी गई है, यहीं पर आपको अपनी पार्किंग लगानी है। और अगर आप ट्रेन से आ रहे हो तो इसका जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो आपका मलेरकोटला है। तो मलेरकोटला से आप उतरकर वहां से कोई भी ई रिक्शा या कुछ भी आप करोगे, ऑटो करोगे, तो वो आपको इस आश्रम में पहुंचा देंगे। तो ये है मेन दरबार गुरुजी का, जहाँ पे बहुत ही भव्य और बहुत ही खूबसूरत से उनका जो आसन है वो बनाया गया है। देखिए कितना खूबसूरत है। अंदर पहुंचते ही दिल को बहुत सुकून सा मिलता है, बहुत शांति सी मिलती है। आप भी जब भी डुगरी आए तो गुरुजी के दर्शन जरूर करें। तो ये जो 2 गाड़ियां हैं, इसमें गुरुजी बैठकर अपने संगत को देखने के लिए जाया करते थे। तो ये है मेन गुरुजी का दरबार, जहाँ पे गुरुजी अपना सत्संग सुनाते थे बैठकर। तो यहीं से गाड़ियां अंदर आती हैं और इसी तरह पार्किंग में लगाती हैं, जिस तरह से हमने भी लगाई थी। तो आप भी इसी तरह से लगाएं और गुरुजी का दर्शन करने जाएं। तो चलिए हम लोगों ने दर्शन कर लिए और हम लोग वापस पार्किंग की तरफ आ गए हैं। तो आप भी उनके जो वहाँ पे सेवादार है उनके नियमों का पालन करिए, जो वो आपको बताते हैं वैसे वैसे आप चलते जाइए और आगे बढ़ते जाइए गुरुजी के दर्शन करने के लिए। और उनका लंगर प्रसाद जो है यहाँ पर जरूर खाइएगा। कहते हैं उनके लंगर प्रसाद में एक दवा का काम करती है। अगर कोई बीमारी है, कोई रोगी है, अगर वो लंगर प्रसाद उनका ले लेता है, उनका ग्रहण कर लेता है लंगर प्रसाद, तो उनके सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं, उनकी बीमारियां कट जाती हैं। तो कहते हैं वहाँ पे एक दाना भी प्लेट में नहीं छोड़ना चाहिए। अगर वो 4 की पंक्ति में आपको खिलाते हैं तो 4 की पंक्ति में आपको बैठकर खाना चाहिए। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि आपको इंडिविजुअल या अलग खाना है। 4 पंक्ति के बीच में चाहे वो अननोन ही क्यों ना हो, उनके साथ खाइए। कहते हैं गुरुजी कभी भेदभाव नहीं करते थे किसी इंसान में, उनके लिए सभी उनके बच्चे थे। तो इसीलिए वो यही चीज यहाँ पर दर्शाते हैं कि जब 4 की पंक्ति में वो खिला रहे हैं, चाहे वो कोई भी किसी भी धर्म का हो, तो वो उसी एक प्लेट में खाते हैं। यही चीज गुरुजी सिखाते हैं कि प्रेम और सद्भावना के साथ सबके साथ रहना चाहिए। तो चलिए बातें करते करते हम लोग यहाँ पहुंच गए हैं, जहाँ पर हम लोगों ने थोड़ी देर के लिए स्टे किया था, 1-2 घंटे के लिए, और एंजॉय किया था। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं अंदर चलकर किस तरह से यहाँ पर हम सारी पूरी बस वालों ने यहाँ पर एंजॉय किया था। तो जय गुरुजी। देख लीजिए इसका नाम है चीमा हवेली। तो हम लोग चीमा हवेली पर आए हैं इस टाइम पर। ये देखिए यहाँ पर एक गॉसिप चालू है। वाह भाई वाह, ये 3 मूर्तियाँ यहाँ पर झूला झूल रही हैं। हेलो जी। ये बच्चा घोड़ा झूल रहा है। पता है ना कि वो दोनों चीजें नहीं। यहाँ पर भी झूला झूला चल रहा है। जय गुरु जी। तो ये देखिए हमारी सारी संगत यहाँ पर मस्ती में डूबी हुई है। टाइम हुआ कोई धमाका नहीं हुआ। बोर्ड नहीं खोल रहा। ओके, बोर्ड में
मजा आ रहा है। करो करो चलनी लगा के अच्छे से। क्या बड़ा कर रही है। तो बस उसके बाद हम लोग यहाँ पर गुलशन ढाबा पर रुके थे मूरथल में, जहाँ पे हम लोगों ने डिनर किया था। तो चलिए अंदर चलते हैं और आपको एक बारी गुलशन ढाबा भी दिखा देती हूँ और अंदर का आपको डिनर का भी दिखाती हूँ। हम लोगों ने जो भी ऑर्डर किया था वो मैं आपके साथ आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमारी बस है, हमारी संगत जो है वो नीचे उतर रही है और अंदर जो है वो जाएगी और अपना अपना इंडिविजुअली खाना सब खाते हैं। और यहीं पे हम लोगों ने रात को डिनर किया था। उसके बाद हम लोग सब अपने अपने घर की तरफ चले गए थे। तो चलिए अंदर चलते हैं, पहले आपको अंदर दिखाते हो। यहाँ पे आसपास पूरी शॉप ही शॉप है आमने सामने। तो यहाँ पर भी शॉप है, उसके सामने भी शॉप है और यहीं पर इसके सामने ही पार्किंग है, जहाँ पे अगर आप अपनी गाड़ी से भी आते हो तो वहाँ पर भी आप अपनी गाड़ी भी यहाँ पे पार्किंग पे लगा सकते हो। तो ये बाहर ही एकदम यहाँ पे कोई गेम थी जिसमें आपको इस पे बैठ के अपना फोटो शूट कर सकते हो और एक दो गेम और थी, एक दो चीजें और थी जो भी आप वो सब कर सकते हो। तो चलिए वो सब मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, पहले अंदर चलते हैं और डिनर करते हैं और जो भी डिनर हम लेंगे वो आपको दिखाती हूँ। तो चलिए अंदर चलते हैं पहले। तो अंदर जाके पूरा सिटिंग एरिया बना हुआ था, आगे पीछे मतलब ये देखिए आमने सामने पूरा बना हुआ है। पूरी फैमिली की फैमिली यहाँ पर आए हुए थे, जो लोग डिनर करते हैं अपने फैमिली के साथ। कई लोग रात को भी आते हैं, कई लोग दिन में आते हैं। तो जैसे जैसे आते हैं पूरी रात पूरी इसी तरह से यहाँ पर रौनक लगी रहती है। तो अंदर भी काफी सारी शॉप थी और सबने अपना अपना यहाँ पर जिसको जो ऑर्डर करना था वो कर रहा था। कहते हैं यहाँ का खाना बहुत टेस्टी होता है। तो अंदर काफी शोर हो रहा था, इस वजह से मैं ओरिजिनल आवाज तो बिल्कुल नहीं रख पाई हूँ। और ये देखिए ये कैंडी की शॉप थी ये, और इनके पास काफी सारी कैंडीज में वैरायटी थी इनके पास। तो ये देखिए आप गुलशन ढाबा पे इस तरह से कैमल की सवारी भी कर सकते हैं। और हम लोगों ने यहाँ पे डिनर किया, बहुत टेस्टी डिनर था।
और हमें बहुत अच्छा लगा। गुलशन ढाबा पर हमने पनीर पराठा ऑर्डर किया था और नान ऑर्डर किए थे हम लोगों ने, दाल मखनी वगैरह और शाही पनीर। तो बहुत ही टेस्टी खाना था यहाँ का। तो चलिए, और कहते हैं यहाँ पर ये गेम है एक, जिसमें आप पंचिंग करते हो। अगर आप पंच मारते हो तो आपको 920 पे ये जो सारी एक्टिविटी सामने लगी हुई है वो आपको देखने को मिलती है। एक बार एक्टिविटी दिखा देती हूँ, मैं आपको एक्टिविटी दिखा देती हूँ जो आपको करने को मिलेंगी यहाँ पर। आपकी जिप्सी की वो है, जिप्सी पे क्या करना होता है? अच्छा, जिप्सी पे आपके बैठकर आप अपनी सवारी कर सकते हो। यहाँ पे 2 जिप्सी हैं। इस तरह से आपको फिश क्विंग का ये सब घूमना, पानी में आपको ये क्या है, क्या करना होता है? फुट मसाजर, पेडिक्योर, फिश का आपका फुट मसाजर आपको यहाँ पे मिलता है, ये देखिए। तो और एक यहाँ पर ये बाइक के आपको यहाँ पर खींच कर अपना फ़ोटो शूट कर सकते हो। ये चलती भी है और इस पर आप फ़ोटो शूट कर सकते हो। तो और एक टेडी बेयर का भी आपको, तो ये सब आपका यहाँ पर ये मिलेगा। किंग ऑफ हैम्पर है ये, देखिए दम है। तो आइए, जिस तरह से लिखा हुआ है, अगर आप यहाँ पर इस हाथ पर, इस पर आप अगर आप पंच करते हो तो आपको यहाँ पर स्कोर आते हैं और जो स्कोर आएंगे उस पर आपको गिफ्टेड आइटम आपको मिलेंगे। तो ये सब आपके यहाँ पर टेडी बियर है, ये सब आपको यहाँ पर करने को मिलेगा। तो आइए आप भी। और इसके साथ में ये मन्नत हाँ रेस्टोरेंट, तो ये सब जो है आपको मूर्थल में पड़ता है। तो चलिए अब हम चलते हैं और अब हम जा रहे हैं अपना घर की तरफ। अब मैं आपको मिलूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अभी के लिए बाय फ्रेंड, शुभ रात्रि।